हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का लाइफ मेकर चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग क्लास 7 का इंग्लिश पढ़ेंगे। क्लास 7 के इंग्लिश का पहला चैप्टर है सिंपैथी। तो हम लोग आज सिंपैथी का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लोग सिंपैथी का एक रैपिड रीडिंग करेंगे, उसके बाद उसका हिंदी अनुवाद करेंगे, फिर इसके कठिन शब्दों को लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। पाठ के शुरू में एक इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। इसमें लिखा हुआ है, द टीचर विल रीड आउट द फॉलोइंग टेक्स्ट इन द student and ask them questions that follow. A thirsty old man is sitting beside the road. एक प्यासा बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे बैठा हुआ है। He says water. वह चिल्ला रहा है, कह रहा है पानी पानी। सूरज एंड रवि आर फ्रेंड्स। सूरज और रवि मित्र हैं। दे हियर द ओल्ड मैन्स क्राई। वे बूढ़े व्यक्ति की चिल्लाहट सुनते हैं, उसकी आवाज़ सुनते हैं। सूरज इग्नोर्स इट बट रवि स्टॉप्स नियर द ओल्ड मैन। सूरज इसकी अवहेलना कर देता है या सूरज इसको नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन रवि उस बूढ़े के पास जाता है। ही टेक्स आउट हिज वाटर बोतल एंड गिव्स द बोतल टू द थर्स्टी मैन। वह बूढ़े के पास जाता है, अपना बोतल खोलता है और उस बूढ़े व्यक्ति को पानी देता है। द मैन टेक्स द बोतल एंड ड्रिंक्स वाटर। वह आदमी बोतल लेता है और पानी पीता है। ही थैंक्स रवि। वह रवि को धन्यवाद देता है। तो इंट्रोडक्शन में यही है। इसमें कुछ क्वेश्चन है। वाई डज रवि स्टॉप नियर द थर्स्टी मैन। रवि उस प्यासे व्यक्ति के पास क्यों रुकता है। इसका आंसर होगा बिकॉज द मैन was thirsty, so Ravi stops near the old man to give him water. Why does the man thank Ravi? The man thanked Ravi because Ravi gave him water. अब हम लोग पाठ पे आते हैं, सिंपैथी। सिंपैथी का मतलब होता है सहानुभूति। सहानुभूति मतलब दूसरे की पीड़ा का अनुभव करना। हम लोग में से बहुत लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे की पीड़ा को नहीं समझते। जैसे हम लोग पाठ के शुरू में पढ़े हैं कि वह बूढ़ा व्यक्ति जो प्यासा है तो सूरज उसकी अवहेलना कर देता है, लेकिन रवि उसको पानी पिलाता है, जिस कारण वह रवि से खुश होता है और रवि को ढेरों आशीर्वाद देता है। हम जानते हैं कि बड़े बुजुर्ग या किसी के भी आशीर्वाद में ढेर सारे दुआएं छुपी होती हैं जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। अतः हमें किसी के प्रति सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। अब हम लोग सिंपैथी पाठ पे आते हैं। सिंपैथी में कभी दो बार अलग अलग लोगों से मिलता है और दोनों के साथ जो घटनाएं होती हैं उसी का वर्णन इस पे किया हुआ है। सबसे पहले हम लोग आते हैं पहली घटना पर, जिसमें कवि कह रहा है, आई ले इन सॉरो डीप डिस्ट्रेस। मैं एक बार यानी कभी एक बार दुख में घिरा हुआ था, बहुत ज़्यादा कष्ट था। माई ग्रीफ अ प्राउड मैन हर्ट। मेरे तकलीफ़ को एक घमंडी व्यक्ति ने सुना। ही लुक्स वेयर कोल्ड
ही गेव मी गोल्ड। उसने मुझे ठंडी नज़रों से देखा, उसने मुझे गोल्ड दिया, सोना दिया, बट नॉट ए काइंडली वर्ड, लेकिन दया का एक भी शब्द मेरे साथ नहीं बोला। पहले पंक्तियों में हम देख रहे हैं कि कभी दुख में है, उसकी पीड़ा को एक घमंडी व्यक्ति, घमंडी धनी व्यक्ति सुनता है, वह उसकी ओर ठंडी नज़रों से देखता है, वो उसे गोल्ड देता है, लेकिन दया का एक भी शब्द उसे नहीं बोलता है। माई सॉरो पास्ट, मेरा दुख समाप्त होता है। आई पेड हिम बैक, मैं उसका धनुष्य लौटा देता हूँ। द गोल्ड ही गैव टू मी, जो सोना उसने मुझे दिया था। देन स्टूड एरेक्ट एंड स्पीक माई थैंक्स, फिर खड़े होकर मैं उसे उसके किए के लिए धन्यवाद देता हूँ। एंड ब्लेस शी चैरिटी, और उसके संपदा धन बढ़ने का आशीर्वाद देता हूँ। इस दूसरी पंक्तियों में कभी जब कष्ट खत्म हो जाता है तो उस धनी व्यक्ति को उसका सोना लौटा देता है और उसे हमेशा धनवान बनने की आशीर्वाद देता है। दुख का क्या है, दुख तो आते जाता रहता है, एक बार फिर से कभी दुख में आ जाता है। आई ले इन वांट इन ग्रीफ एंड पेन, एक बार फिर से कभी दुख में दर्द से चिल्ला रहा होता है। ए पुअर मैन पास्ट माई वे, एक गरीब व्यक्ति उसकी बगल से, मेरे बगल से गुजरता है। ही बाउंड माई हेड, ही गेव मी ब्रेड, वो मेरा सिर सहलाता है और मुझे खाने के लिए रोटियाँ देता है। ही वॉच मी नाइट एंड डे, वह दिन रात मेरी देखभाल करता है। हाउ शैल आई पे हिम बैक अगेन, मैं उसका किया कैसे लौटा सकता हूँ। वह एक छोटी सी रोटी एक बहुत बढ़िया सहानुभूति है जिसको मैं लौटा नहीं सकता। फॉर ऑल ही डिड टू मी, जो उसने मेरे लिए किया है। ओह गोल्ड इज ग्रेटर बट ग्रेटर फॉर इज हेवनली सिंपैथी, सोना तो महान है ही, गोल्ड महान है, लेकिन सबसे महान क्या है, वो सिंपैथी है। अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार, अच्छा संस्कार करते हैं तो उसे कभी लौटाया नहीं जा सकता। अतः बच्चों, हम सभी को किसी की पीड़ा को समझना होगा और उस पीड़ा को हम दूर करें या ना करें, लेकिन उस पीड़ा में अगर हम साथ देते हैं तो वो उसके लिए सबसे बहुत बड़ी बात होती है। ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ का सारांश हिंदी में ये है कि कभी एक बार दुख में घिरा हुआ था और एक धनी व्यक्ति उसके समीप से आता है, वह उसे गोल्ड देता है, लेकिन दया का एक भी शब्द नहीं बोलता है। सोना है, जैसे ही कभी ठीक होता है वह उस व्यक्ति को वह सोना लौटा देता है और उसे आशीर्वाद देता है उसके किए के लिए। एक बार फिर से कभी जब दुख में होता है तो एक गरीब व्यक्ति उसके पास से आता है। वह गरीब व्यक्ति, उसके पास सोना तो नहीं है, सूखी रोटियां हैं, लेकिन उसके पास दया के शब्द हैं, सहानुभूति के शब्द हैं। वह कभी के सर को सहलाता है, उसे खाने के लिए रोटी देता है और दिन रात उसकी देखभाल करता है। अब कभी सोच में पड़ जाता है कि इसके किए को हम कैसे लौटाएं। सोना रहता, पैसा रहता, धन रहता तो उसे लौटा सकते थे, लेकिन इस सिंपैथी को कैसे लौटाया जा सकता है। जो आपके लिए अच्छा करता है आप उसे कैसे लौटा सकते हैं। अतः गोल्ड तो ग्रेट है, लेकिन सबसे ग्रेट है सिंपैथी, जो हम किसी के लिए करते हैं। तो बच्चों, ये पाठ समाप्त होता है। इसमें कुछ कठिन वर्ड हैं जिसे मैं आप लोग के लिए अंडरलाइन कर देता हूँ। पहला है सॉरो, फिर है डिस्ट्रेस, ग्रीफ, गोल्ड, इरेक्ट, ब्लेस, चैरिटी, बाउंड, ब्रेड, वॉच, हेवनली सिंपैथी। इन सभी शब्दों का मैं हिंदी अनुवाद, हिंदी अर्थ लिख देता हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद के वीडियो में मैं सिंपैथी का
समरी और उसका क्वेश्चन आंसर प्रस्तुत करूँगा। बच्चे, आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपने अंग्रेजी को मजबूत करें।